हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हमारे और आपके इस चैनल द मिशन वे में। पिछले क्लास में किसी वस्तु को आवेशित किस प्रकार किया जाता है ये बताए थे। आज बताएंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे देखते हैं यूरेनियम 92 से 235, ये यूरेनियम का नाभिक है। जैसे ही ये यूरेनियम के नाभिक है जिसके परमाणु संख्या है 92, द्रव्यमान है 235। जैसे यूरेनियम के नाभिक में एक न्यूट्रॉन प्रवेश कर जाता है, ये न्यूट्रॉन का परमाणु संख्या 0, द्रव्यमान 1, ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन प्रवेश कर जाता है यूरेनियम के नाभिक में। जैसे ही न्यूट्रॉन प्रवेश कर जाता है तो यूरेनियम के नाभिक दो हल्के नाभिक में टूट जाता है। एक बनता है बेरियम का नाभिक और एक बन जाता है क्रिप्टन का नाभिक। बेरियम के नाभिक का परमाणु संख्या हो जाता है 56 और क्रिप्टन के हो जाता है 36 परमाणु संख्या, जबकि बेरियम के द्रव्यमान संख्या 144 और क्रिप्टन के द्रव्यमान संख्या आ जाता है 89। साथ में निकलता है तीव्र गतिशील 3 अन्य न्यूट्रॉन और काफी मात्रा में यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो इसमें देखते हैं पहले, अब जब यूरेनियम में न्यूट्रॉन प्रवेश किया उस समय द्रव्यमान संख्या था 235 प्लस 1, अर्थात 235 प्लस 1 बराबर 236 और परमाणु संख्या था 92। जब ये यूरेनियम का नाभिक विखंडित होता है उसके बाद भी देखते हैं तो द्रव्यमान संख्या 144 प्लस 89 प्लस में 3, तो ये टोटल हो गया 9 3 12 4 16, 16 6 हासिल 1 14 8 22 और 1 23, 236। तो यहाँ पर न तो आवेश उत्पन्न हुआ और न ही आवेश नष्ट हुआ। द्रव्यमान संख्या भी देखते हैं तो आ जाता है 56 प्लस 36 बराबर 92। तो आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। ये कहता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आगे देखते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। इसको रफ कर देते हैं। अगला देखते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण कहता है जो आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश हमेशा पूर्णांक के रूप में आता है। जैसे हम ऐसा नहीं कर सकते आवेश को 2/3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, 5/7 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, 3.4 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। इस तरह से हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। आवेश हमेशा पूर्णांक में होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ये हमेशा पूर्णांक में होगा। हम पीछे देखे थे जब किसी वस्तु को आवेशित कर रहे थे तो उसमें देखा गया था जिस वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन के बराबर उस पर आवेश आ जाता है। यदि चूंकि किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता किसी वस्तु पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो तो उस पर कुल आवेश कितना आ जाता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर उस पर आवेश आ जाता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। यदि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता आ जाए तो उस पर आवेश का मान आ जाता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। यदि किसी वस्तु पर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता आ जाए तो उस पर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 4 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता आ जाए तो उस पर आवेश आ जाता है 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 5 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता आ जाए तो उस पर आवेश आ जाता है 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसी तरह से यदि n इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता आ जाए तो उस वस्तु पर कुल आवेश हो जाता है Ne के बराबर। तो हमें एक सूत्र मिल गया कुल आवेश का, Q बराबर Ne। कुल आवेश का एक फॉर्मूला मिल गया, Q बराबर Ne। अब इस फॉर्मूले पर देखते हैं न्यूमेरिकल। फॉर्मूला मिला Q बराबर Ne। तो हमको एक फॉर्मूला मिल गया Q बराबर Ne। इसमें Q कुल आवेश को प्रदर्शित करता है। Q क्या है? कुल आवेश है। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। N इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और E जो है एकांक इलेक्ट्रॉन है जिस पर आवेश का मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 गुना। तो ये कुल आवेश के लिए सूत्र मिल गया। नोट पॉइंट में देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यदि इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, और इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो इलेक्ट्रॉन का एक अपना निश्चित द्रव्यमान है जिसके कारण उसमें उस पदार्थ इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित द्रव्यमान है, उसका द्रव्यमान घट जाएगा। तो द्रव्यमान m द्रव्यमान है जो घटता है, और द्रव्यमान घटेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है तो प्रोटॉन बढ़ेगा, और प्रोटॉन बढ़ेगा तो वस्तु क्या हो जाएगा? धनावेशित। तो वस्तु धनावेशित हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगा। इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगा,
और इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित द्रव्यमान है। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा। m द्रव्यमान है जो बढ़ेगा, और द्रव्यमान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है तो ऋण आवेश बढ़ जाएगा, अर्थात वस्तु ऋण आवेशित हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। तो ये दो नोट पॉइंट है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होता है तो द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन की कमी होता है तो द्रव्यमान घटता है, और द्रव्यमान घटता है तो वस्तु धनावेशित होता है। दूसरा, यदि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होता है तो द्रव्यमान बढ़ेगा, और द्रव्यमान बढ़ेगा तो वस्तु ऋणावेशित होगा। इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। किसी वस्तु पर 1.6 कूलाम का, किसी वस्तु पर 1.6 कूलाम का धन आवेश है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। किसी वस्तु पर यदि 1.6 कूलाम का धनावेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। यहाँ पर आवेश का मान दिया गया है Q बराबर 1.6 कूलाम। कूलाम को C से लिख देंगे। और एकांक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम लोग जानते हैं 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। तो हमें निकालना है n का मान। अभी हम लोग सूत्र पढ़े हैं Q बराबर Ne। Q का मान कितना है 1.6 कूलाम। n का मान ज्ञात करना है तो n को n रखेंगे। E का मान 1.6 गुने 10 के पावर -19, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो n का मान 1.6 बट्टे 1.6 गुने 10 के पावर -19। 1.6 से 1 कट गया, इसको ऊपर ले गए तो प्लस में आ गया। तो इतने इलेक्ट्रॉन 1.6 कूलम के आवेश के लिए इतना इलेक्ट्रॉन। अब कमी हो रहा है कि अधिकता, तो यहाँ पर धन आवेश है, और धनावेशित कण जब होता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। ऋणावेशित कण होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होता है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल, यदि किसी वस्तु पर 1 कूलाम का धन आवेश हो तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। यहाँ पर आवेश का मान दिया गया है 1 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। फिर n का मान ज्ञात करना है। प्रश्न में कहता है 1 कूलम का धन आवेश है, तो आवेश का मान 1 कूलम, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी, n का मान पूछ रहा है। एकांक इलेक्ट्रॉन पर हम लोग जानते हैं सूत्र होता है कुल आवेश का Q बराबर Ne। Q का मान 1, n ज्ञात करना है, E का मान 1.6 गुने 10 के पावर -19।
ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो n बराबर 1/1.6 गुने 10 के पावर -19। दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर एक जीरो दे करके इसका दशमलव हटा सकते हैं, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में, तो इससे एक 10 इसको दे देते हैं तो 100 आई बच जाएगा 10 के पावर 18। भाग करेंगे तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इतने एक कूलम्ब का अगर धन आवेश है तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन कमी या अधिकता होगी। तो धन आवेश है तो धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। धन्यवाद दोस्तों, अगले क्लास में कूलम्ब का नियम बताएंगे। आप लोग रेगुलर क्लास देखिए पार्ट बाय पार्ट, और आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।